हेलो फ्रेंड्स, आई बिलीव आपने अकाउंट करंट चैप्टर का इलिस्ट्रेशन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ टुडे वी विल सी इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और जो कि हमें लास्ट मेथड से करना है. देखो क्या होता है, समटाइम्स जब हम बात करते हैं बैंक्स की, तो बैंक अगर आपको पता हो तो जो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, अगर उस पर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी अलाउड कर देती है इफ इन केस, तो आई बिलीव आप लोगों को ये आइडिया होगा कि बैंक जो हमारा क्रेडिट अमाउंट बैंक के पास होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देती है और जो ओवरड्राफ्ट होने पर बैंक हमसे चार्ज करती है, वो दोनों अमाउंट डिफरेंट होते हैं. तो यहां पर जब भी हम बैंक्स की बात करते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और डेबिट बैलेंस पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमसे चार्ज करता है. तो इन दैट टाइप ऑफ केस हर बार हमें अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस देखना पड़ेगा और वो बैलेंस से के ऊपर हम अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसका अलग इंटरेस्ट लगाएंगे और अगर वो डेबिट बैलेंस होगा तो उसका अलग इंटरेस्ट लगाएंगे. अगर आपको पता हो तो आप जब भी आपके बैंक सेविंग्स अकाउंट की बात करोगे तो वो 3 मंथ्स में, एक क्वार्टर में, पूरे क्वार्टर में बैंक क्या करता है, आई कैन से सॉरी, आप क्या करते हो, आप आइदर कैश डिपॉजिट करते हो या कैश विड्रॉ करते हो. तो बैंक उस हिसाब से आपका कितना अमाउंट बैंक के पास रहा, उस हिसाब से बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है 3 मंथ्स के एंड में. अब ऐसे ही हम यहां पर भी बात करेंगे कि समटाइम्स अगर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा तो उसके अकाउंट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, वो हमारा थर्ड मेथड हो जाएगा. तो इस थर्ड मेथड के लिए आई वॉन्ट टू फर्स्ट टेल यू द फॉर्मेट कि अगर हमें इसका अकाउंट बनाना होगा तो ये जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो इस फॉर्मेट में हमें ये ध्यान रखना है कि हम डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट तो बनाएंगे, बट इन 4 कॉलम के साथ एक और कॉलम बनेगा, फिफ्थ वन, दैट विल बी योर बैलेंस कॉलम. ये हमें अलग टाइप से फॉर्मेट से बनाना है, मतलब हमें हर बार हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस भी फाइंड आउट करना है. तो इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो लेट मी शो यू द फॉर्मेट ऑफ दैट फर्स्ट. तो पहले मैं आपको समझा भी देता हूं. चलो, तो इसका फॉर्मेट बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस कॉलम. ये 5 कॉलम तो हमारा मेनली अकाउंट के टाइप से हो गया. पेटी कैश का आपको पता है, जैसे हम पेटी कैश बनाते थे मेनली उसी टाइप से हम बैलेंस का अकाउंट बना रहे हैं, उसी टाइप से, मतलब है ना. वो हम इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में चलो एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम उसका मेथड, मतलब उसका फॉर्मेट वगैरह सब देख लेंगे. लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 6 नाउ. On 2nd January 2016, Vinod opened a current account with the Allahabad Bank Limited and deposited a sum of 30,000. ठीक है. He further deposited the following amounts: 15th January को 12,000, 12th March को 8,000 और 10th May को 16,000. It has been given to us. His withdrawals were as follows. उसके withdrawals भी हमें given है. That is on 15th Feb, 10th April और 15th जून. ये उसके विड्रॉल्स भी क्वेश्चन में हमको दे दिए हैं. शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक. किसकी बैंक, किसकी बुक्स में बनाना है, इलाहाबाद बैंक की बुक्स में. कौन सा अकाउंट, विनोद का अकाउंट. तो हम क्या नेम देंगे, तो वी आर गोइंग टू गिव द नेम विनोद अकाउंट करंट विद इलाहाबाद बैंक. ओके. इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड 5% ऑन डेबिट बैलेंस. देखो आप क्वेश्चन में बता दिया कि डेबिट बैलेंस होगा ना अगर विनोद का किसी भी दिन, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 5% चार्ज होगा और एंड क्रेडिट बैलेंस के ऊपर 2% चार्ज होगा. तो मैंने जैसे आपको बताया डेबिट क्रेडिट बैलेंस पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. The account to be prepared as on 30th June 2016. Calculation may be correct to the nearest rupee of 1 year equals to 365 days. Okay friends, तो हमें यहाँ पर ये सब बात गिवन है इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की. अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो लेट अस सी दैट फॉर्मेट नाउ. तो आई वुड लाइक टू से ये इलिस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए ऐसा फॉर्मेट बनेगा. देखो अब आप लोग, आप इसको चेक कर सकते हो फॉर्मेट को. इस फॉर्मेट में जैसा मैंने पहले आपको बताया, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस, ये 5 कॉलम तो हमें अकाउंट के लिए करने हैं. अब इसके बाद जैसा हम उसमें करते थे सेम, जैसे अभी हमारे पास 3 सब कॉलम्स एक्स्ट्रा आते थे, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रोडक्ट, वैसे ही यहां पर आई वांट टू से 4 सब कॉलम्स, 3 सब कॉलम्स आपके रह जाएंगे. नंबर ऑफ डेज,
डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट, ये कुल मिलाकर के आपके ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स बन जाएंगे इस टेबल में भी। पहले वापस से हम बात करेंगे ओनली 5 कॉलम्स की। पहले हम 5 कॉलम की बात करेंगे और हम इसको रीड करते हैं और चेक करते हैं ये 5 कॉलम में हम एंट्रीज कैसे पास करेंगे। ये तो डेट का कॉलम है। अब कोई बोलेगा सर इसमें एक ही पर्टिकुलर्स बनाया, हाँ क्योंकि हम बैंक की बात करें तो बैंक में ट्रांजैक्शन क्या होंगे आपके हिसाब से बताओ। आई वांट टू से कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल ही होने वाला है बैंक के साथ आपका, और आपको एक बार इंटरेस्ट मिल जाया करेगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक ही बार पर्टिकुलर्स में अगर ये डेबिट वाली साइड हुआ तो 2 लिख देंगे, क्रेडिट वाली साइड हुआ तो बाय लिख देंगे, और ये रहा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और क्यों बनाया हमने ऐसा, बिकॉज हमको तो ये बैलेंस कॉलम से मतलब होगा। तो एक बार आप ये फॉर्मेट देख लोगे तो लेट अस सी द एंट्रीज नाउ। हाँ चलो, अब हमने सबसे पहले 2 जनवरी को अगर हमने बैंक में अकाउंट ओपन करा है तो हमें ये बैंक की बुक्स में बना रहे हैं हम, विनोद अकाउंट करंट विद इलाहाबाद बैंक बना रहे हो आप ये। तो अगर हमने डिपॉजिट करा तो बैंक के पास क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद, यानी विनोद के अकाउंट में बाय कैश करके फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाएगा। और डेबिट और क्रेडिट में वो अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि ये बैंक की बुक्स में बना रहे हो आप, तो बैंक के लिए तो लाइबिलिटी हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा दैट इज ₹30,000 30,000 रुपीज आपका आ जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट एंट्री विच यू आर गोइंग टू मेक। और बैलेंस में यू विल बी गेटिंग 30,000, और वो कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट पेज पे मैंने सारी एंट्रीज कर रखी है, बट आई वांट कि आप फॉर्मेट वगैरह बना लो साथ में, और फिर हम इसको आगे चेक करते जाएंगे। ओके, सो लेट अस सी द एंट्रीज नाउ। जब हमने डिपॉजिट करा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एंट्री बताई, तो आई बिलीव इफ यू वांट टू चेक, देखो वो हमारी फर्स्ट एंट्री कहाँ गई, हमारी फर्स्ट एंट्री यस, ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई। अब आप चेक कर सकते हो यहां पर, देखो मैंने ये एंट्री करके बता दी, दैट इज 2nd 1 को बाय कैश जो हमने डिपॉजिट करा है 30,000 का, और ये 30,000 क्रेडिट हो गया। एक बार आपने ये क्रेडिट कर दिया तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 1 को दे रखा है वापस से आपको, 15 जनवरी को ही आप रीड कर सकते हो, दैट ट्रांजेक्शन हैज बीन गिवन ऑन 15 जनवरी, और वो ट्रांजेक्शन हमें क्या गिवन था, वापस से डिपॉजिट का ही गिवन है हमें। 15 जनवरी को दे हैव गिवन अस 15 जनवरी को दे हैव गिवन अस डिपॉजिट ऑफ 12,000। तो वही सेम आपने वापस से उसकी एंट्री पास करनी है, और उसकी एंट्री भी आप क्या पास करोगे, तो उसकी एंट्री विल बी बाय कैश अगेन ऑन 15 जनवरी दैट इज 12,000। पहले ये 5 कॉलम ही हमको बनाने हैं मेनली, ठीक है, दीज 5 कॉलम्स ओनली फर्स्ट। तो ये देखो 15 जनवरी को बाय कैश आ गया 12,000 का। इसके बाद आप चेक करोगे तो नेक्स्ट जो हमारा डिपॉजिट है वो 12 मार्च का गिवन है, बट हमें 12 मार्च के डिपॉजिट से पहले विड्रॉल में देखना है। तो नेक्स्ट टेबल में आपको विड्रॉल गिवन है 15 फेब का, तो आपने देखो 15 फेब का विड्रॉल करा, तो एंट्री विल बी विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये मैंने 15 फेब को टू कैश करके डेबिट साइड में अमाउंट लिख दिया। और हर ट्रांजेक्शन के बाद आई एम फाइंडिंग आउट द बैलेंस, तो पहले जब 30,000 डिपॉजिट करा है तो बैलेंस 30,000 आ गया क्रेडिट में, फिर मैंने वापस से 12,000 डिपॉजिट कराया तो 30 + 12 42,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। फिर मैंने 26 विड्रॉ कर लिए, तो 42 - 26, तो मेरे अकाउंट में 16,000 अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब 12 मार्च का आएगा, तो 12 मार्च को मैंने वापस से डिपॉजिट कराया 8,000 रुपीज, तो बाय कैश कर दिया मैंने 8,000 रुपीज, और बैलेंस हो गया 16 + 8 इज 24,000। वापस से क्रेडिट बैलेंस ही चल रहा है, बैलेंस का मैं लिखता जा रहा हूं ये क्रेडिट है या डेबिट। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10/4 को गिवन है, 10th अप्रैल को जब हमने विड्रॉ करा है, तो टू कैश कर दिया मैंने 30,000 का विड्रॉल, तो अब बैलेंस था 24,000, 30 का विड्रॉल हो गया, तो 6,000 का क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस हो जाएगा मेरा 6,000 रुपीज का। आई होप आप चेक कर सकते हो, 6,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे 10/5 को, जब मैंने वापस से डिपॉजिट करवाया तो मैंने वापस से लिख दिया बाय कैश 16,000 का, तो जब 6,000 का डेबिट था 16,000 का क्रेडिट हुआ,
तो आई बिलीव 10,000 का क्रेडिट हो गया। दैट इज व्हाट यू हैव एक्चुअली डन। एक बार आपका ये भी कंप्लीट हो गया तो इसके बाद वापस से 15/6 को आपने कैश विड्रॉल करा है 14,000 का, तो वो 2 कैश करके 14,000 लिख दिया। अब 10,000 में से 14,000 जाएंगे तो आपका डेबिट बैलेंस बच जाएगा 4,000 का। तो दैट इज हाउ वी हैव एक्चुअली प्रिपेयर द अकाउंट, और हमने ये हर टाइम पर बैलेंसेस कैलकुलेट कर लिए। एक बार जब आप ये बैलेंस कैलकुलेट कर लोगे तो साइन भी लगा दिया मैंने, डेबिट या क्रेडिट। अब बहुत सिंपल तरीके से हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट दीज 3 कॉलम्स। अब हमें इन 3 कॉलम की बात करनी है। तो इन 3 कॉलम में जब तो अब जब हम ये 3 कॉलम्स की बात करेंगे, इसमें नंबर ऑफ डेज डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए, तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे नंबर ऑफ डेज की। अब यहां पर जो नंबर ऑफ डेज होगा ना कैलकुलेशन का, वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से चलेगा जो हम पहले कर रहे थे उससे। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ डेज जो हमें निकालने होंगे वो बैलेंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज ओवर हेयर, वी विल कैलकुलेट दीज नंबर ऑफ डेज ओवर हेयर विद द बैलेंस कॉलम। अब हम बैलेंस कॉलम से वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो? तो देखो, सबसे पहला आपको डेट दे रखा है 2 जनवरी और दूसरा डेट है 15 जनवरी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो 30,000 का क्रेडिट रहा था आपके पास, वो आपके पास 15 जन माइनस 2 जनवरी, दैट इज 13 डेज के लिए आपके पास 30,000 का क्रेडिट रहा था। इसका मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ डेज इस बार आएंगे वो सेकेंड बैलेंस से फर्स्ट बैलेंस को माइनस करने वाले जो डेज होंगे उसके डिफरेंस को हम लिख दिया करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज। और सिर्फ इसमें और पहले वाले मेथड में सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि इस वाले मेथड में ये जो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन जब हम लेंगे तो उसमें लास्ट बैलेंस डे भी वापस से काउंट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो 30,000 की बात करते हैं, तो 30,000 के क्रेडिट के आगे कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे? तो 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 विल गिव यू 13 डेज। तो 13 डेज यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 फेब से 15/1 की बात करेंगे, तो आई होप जनवरी के 16 डेज और फरवरी के 15 डेज, तो 16 और 15 मिलाकर के हो जाएंगे 31 डेज। तो 42,000 के आगे 31 डेज आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 12 मार्च से 15 फेब की, तो 12 मार्च से 15 फेब के लिए 12 डेज तो ये हो गए और 13 डेज वो हो गए, तो 12 और 13 विल गिव यू 25 डेज। तो 16 के आगे आपका 25 डेज आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 10/4 से 12/3 की, तो 10 दिन तो ये हो गए और 19 दिन ये हो गए, तो 10 और 19 विल गिव यू 29 डेज। तो 24,000 के आगे 29 डेज आ जाएगा। आपको समझ रहे हैं ना ये नंबर ऑफ डेज? देखो ये मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करके बता रखी है। 13 डेज 15 माइनस 2 करके, देन 15/2 से 15/1 का मैंने आपको बताया 31 डेज। फिर मैंने आपको बताया 12 मार्च से 15 फेब के बीच में, दैट इज 25 डेज। फिर 10/4 से 12/3 के बीच में, दैट विल बी 29 डेज। यहां तक आप आ गए थे। अब हम बात करेंगे 10/5 से 10/4 के बीच में, तो 10 दिन तो ये हो गए और 20 दिन ये हो गए, तो 10 और 20 मिलाकर के 30 दिन के लिए ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ डेज। सॉरी। उसके बाद 15/6 से आप 10/5 तक का ले लोगे, तो 15 प्लस 21, 15 प्लस 21 विल गिव यू 36 डेज। तो ये 36 डेज भी आ गया आपके पास 10,000 के लिए। ये जो 15/6 का ये वाला था ना हमारे पास 4,000 बैलेंस, अब 36 से 15/6 कितने डेज होंगे? 15 डेज। बट जब भी हम लास्ट ट्रांजेक्शन लेंगे तो आपको ध्यान रखना है हमें इसमें ये 15th वाला भी काउंट करना है। आप ऐसा समझ सकते हो। तो 30 माइनस 15 तो हो गया आपके पास 15 डेज प्लस 1 डे मोर। आपको लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि आप वो 1 डे भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि बैलेंस भी हमें इंक्लूड करना है। दिस डे ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड। तो देयरफॉर दैट 4,000 के लिए 30 माइनस 15 15 प्लस 1 डे, लास्ट में हमेशा वो 1 डे इंक्लूड होगा ही होगा। यहां पर ओपनिंग बैलेंस से कुछ चार्ज नहीं होगा, यहां पर हमेशा क्लोजिंग बैलेंस के टाइम वो डे भी लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहां पर हमने ले लिया 16 डेज। एक बार ये नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन आप कर चुके होंगे, तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज दिस बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर ऑफ डेज विल गिव यू द प्रोडक्ट्स। तो जो क्रेडिट बैलेंस है
उसको क्रेडिट से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट में प्रोडक्ट लिख दोगे, और जो डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट से मल्टीप्लाई करके डेबिट में लिख दोगे। 30,000 इंटू 13 3,90,000, 42,000 इंटू 31 13,02,000, 16,000 इंटू 25 4 लाख। कोई बोलेगा सर इतना जल्दी कैलकुलेशन, अरे ये मैंने पहले से करा हुआ है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो, यू विल बी गेटिंग द सेम अमाउंट। 24,000 इंटू 29 6,96,000, 6,000 इंटू 30, अब ये डेबिट बैलेंस है तो मैंने डेबिट में लिख दिया 1,80,000। फिर 10,000 इंटू 36 3,60,000, और 4,000 इंटू 16 64,000। ये अब हमने डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट निकाल लिए। जैसे ही हमने लिख दिए इन सब का हम टोटल कर लेंगे, और हमारे पास ये आ गया क्रेडिट का टोटल 31,48,000 और डेबिट का टोटल 2,44,000। एक बार आपके पास ये बैलेंसेज आ जाएंगे तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अब आप इस प्रोडक्ट के लिए अलग रेट इंटरेस्ट निकालोगे और इस प्रोडक्ट का अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो अब हम जब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 31,48,000 का जो क्रेडिट साइड था 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, 1/365 करोगे तो यू विल बी गेटिंग 172.49, और 2,44,000 का 5% के हिसाब से जब आप निकालोगे 365 1/365 करके तो 33.42। तो इतना इंटरेस्ट आपको मिलना था क्रेडिट बैलेंस पर, और इतना इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज कर रहा था। तो नेट इंटरेस्ट आपको 139.07 का बैंक आपको दे देगा। अब बैंक ये जब आपको देगा तो आपके अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। तो अब जब हम ये अकाउंट बनाएंगे तो ये अकाउंट में ही 36 को एक और एंट्री कर देंगे हम बाय इंटरेस्ट की, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। ये जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा ना यहां पर 139.07, ये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो मैंने ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये जैसे ही क्रेडिट करा तो 4,000 में से 139 क्रेडिट हुआ है, तो हमारा डेबिट बैलेंस कम हो जाएगा, दैट विल बी 3,861। ये मैंने 36 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख दिया और इसका टोटल कर दिया, एंड दैट इज हाउ वी हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड। तो इस वाले मेथड में डिफरेंस क्या आया, इसमें ये मेथड फॉलो कब करना है, तो मेनली जब भी आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग बताएंगे क्वेश्चन में, तो आप हर बार सबसे पहले बैलेंस कॉलम बनाओगे साथ में, और उस बैलेंस कॉलम में डेबिट या क्रेडिट अमाउंट लिखोगे। फिर आप नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करोगे। नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करते टाइम इस मेथड में क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो, चाहे पहले से ऊपर से बैलेंस भी आ रहा हो, तो भी आपको ध्यान रखना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की डेट माइनस आर ट्रांजेक्शन डेट विल गिव अस द नंबर ऑफ डेज, ऐसे आएगा। तो हमेशा फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की डेट से हमारे ट्रांजेक्शन की डेट को लेस करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बट लास्ट वाला कैलकुलेशन करते टाइम उस डेट को भी इंक्लूड करना है, इसलिए उसमें जब भी माइनस करो उसके बाद +1 आपको और कर रहा है, बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। वंस यू विल डू दिस, फिर हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करके। एक बार प्रोडक्ट आपके पास दोनों आ गया तो क्रेडिट के प्रोडक्ट का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, डेबिट के प्रोडक्ट का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, नेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। अगर ये डेबिट में ज्यादा आ रहा होता, डेबिट का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा होता तो हम डेबिट में लिख देते इंटरेस्ट। क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है तो ये बैंक हमको देगा तो हमने क्रेडिट में लिख दिया, और फिर उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड आउट कर दिया। तो दिस इज हाउ ये आपका लास्ट मेथड भी अकाउंट करंट का फिनिश हो गया। अब आप इसी का एक होमवर्क है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इसी मेथड से है, वो भी सेम एज इट इज ऐसा ही है। आप उसको प्लीज ट्राई करो होमवर्क में, और कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। बाय दिस आपका अकाउंट करंट चैप्टर भी ओवर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।